दोस्तों, आपका भी मन पालक चिकन खाने का करता होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि पालक चिकन को बनाना में बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से पालक चिकन की रेसिपी बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से पालक चिकन को बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप ये कुछ मिनटों में ही बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका पालक ले लिया और पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। आपको इसको अच्छे से वॉश करना है, कम से कम इसमें जो मिट्टी लगी हो वो आपकी निकल जाए। तो आप इसको अच्छे से वॉश करना और आपको एक कढ़ाई में पानी ले लेना है और पानी जब उबल जाए तो आपको इसमें पालक डाल देनी है। तो यहाँ पे मेरा पानी उबलने वाला था तो मैंने पालक को डाल दिया है। फिर आप पालक को डालने के बाद इसको थोड़ा सा अपने करछुल से चला देना, जिससे आपकी पालक नीचे चली जाए और ये अच्छे से उबल जाए। तो आपको इसको अच्छे से इस तरीके से कर देना है और आपको इसको ढक के छोड़ देना है। यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट ही इसको पकाना है। आप इसको ज़्यादा समय मत लगाना। आप 5 से 7 मिनट पकाओगे तो आपकी पालक अच्छे से उबल जाएगी। और आपको ये जो पालक का पानी है इसको फेंकना नहीं है। जब हम पालक को निकाल लेंगे तो पानी हम एक तरफ रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब पालक अच्छे से हो गई है। तो आपको पालक को एकदम ठंडे पानी में डाल देना है। आप उसमें थोड़ी सी बर्फ़ रख लेना है पानी में। आपको पानी में डाल देना है, ठंडे पानी में। इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो डार्क रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो आपको उसको थोड़ा सा चला देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चला दिया और पालक भी आपकी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पालक को निचोड़ लेना है अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए, आपको इतना भी निचोड़ना नहीं है कि आप एकदम सुखा दो। थोड़ी सी गीली रहनी चाहिए, क्योंकि हम जब इसको पीसेंगे तो इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका चिकन ले लिया है। यहाँ पे मैंने आपका चिकन 1 किलो लिया है। और आपको जो चिकन के पीस होते हैं, आपका जो लेग पीस होता है, आपको इसकी हड्डी काट लेनी है, जो नस होती है। ये आप इसलिए काटते हैं, ये जब आप लेग पीस खाएंगे तो ये पीस खिंचता नहीं है, तो आपको इसलिए काट लेना है। और वैसे तो आप अगर जहाँ से आप चिकन ला रहे हैं आप उसको कह दोगे तो वो काट देगा। तो आपको चिकन को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और आपका 1 टमाटर, 15 से 20 लहसुन की कली और आपका 4 मिर्ची के पीस, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और आपका 1 इंची अदरक और आपका 1 चम्मच जीरा। फिर आपको एक मिक्सी का जार लेना है, इसमें हम आपका प्याज डाल देंगे। जो हमने मसाले आपको दिखाए हैं उसी को हम पीस लेंगे। तो यहाँ आपको मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। इससे आपको ज़्यादा हपड़ दपड़ भी नहीं लगेगी और आपको बस सिर्फ मसाला पकाना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपका टमाटर डाल लिए, फिर आपका अदरक डाल लिए और आपका मिर्ची डाल लिए और आपका 1 चम्मच ही जीरा, जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे बस मैं आपका एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, आपका थोड़ी सी काली मिर्च और आपका 1 मोटी इलायची का पीस। तो यहाँ पे आप इसको ढक के पीस लेंगे हम आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना दिया। तो आपको इसी तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है, फिर आपको इसको अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे फिर हमारी अब पालक भी ठंडी हो गई है, तो हम पालक को भी पीस लेते हैं। तो आपको पालक को यहाँ पे क्या करना है, जब आप पालक को पीसो तो आपको 2 से 3 बार ही घुमाना है आपका जो बटन है मिक्सी का, तो आपकी पालक अच्छे से पिस जाएगी। यहाँ पे आपको पालक को ज़्यादा पीसना नहीं है, बस आपको 2 से 3 बार ही घुमाना है, आपकी पालक पिस जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारी पालक का जो कलर है एकदम ग्रीन कलर है। अब हम आपका पालक चिकन का मसाला बना लेते हैं। तो हम इसको होममेड ही बनाएंगे, हम यहाँ पे कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आपका 3 चम्मच धनिया पाउडर और आपका 1.5 चम्मच आपका लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची डालना। और यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। यहाँ पे जो आपकी ग्रेवी की रंगत आएगी बहुत ही अच्छी आएगी, आप कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे तो आपको इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस हमें आप सब्ज़ी में इनको डाल के अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच जीरा ले लिया है और आपका तेल को मीडियम गरम कर लिया है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे आपका जीरा चटक जाए मतलब ब्राउन हो जाए, फिर आपको यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका थोड़ी सी काली मिर्ची और आपका 1 दालचीनी का पीस और आपका 3 से 4 लौंग और आपका 1 मोटी इलायची। मोटी इलायची को आपको कूट के डालना है। और आप यहाँ पे आपका 3 से 4 पत्ते तेज पत्ते का डाल देना अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे जो हमने आपका मसाला पीसा था प्याज टमाटर का, और आपको इसको डाल देना है और आपको अब इसको अच्छे से भूनना है। जब तक आप इसको अच्छे से भूनेंगे जो आपके जो फ्लेवर है मसाले के, टमाटर के, मिर्ची के, वो अच्छे से जो कच्चापन है इनका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब इसको अच्छे से मैंने भूंज लिया है। तो यहाँ पे मैं आपका जो मसाले हैं उनको डालूंगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भूंज गए हैं, तो इसका तेल ऊपर आ गया। तो यहाँ पे हम मसालों को ऐड कर लेंगे। अब मसालों को भी हमें अच्छे से पकाना है, मतलब भूंजना है इसको, जब तक ये अपना अच्छे से कलर ना छोड़ दे और आपका जो तेल है वो ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं अब मसाले दानेदार होते जा रहे हैं और जो आपका मसाले है वो कढ़ाई को छोड़ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से मसालों को अच्छे से भूनना है। जब कभी हम सब्ज़ी बनाते हैं, अगर हम मसाला अच्छे से भूंज रहे हैं तो इसकी जो सब्ज़ी है
उसका टेस्ट डबल हो जाता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं और मसाले हमारे अच्छे से भूंज गए हैं, मसालों ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हम आपका चिकन डाल लेंगे। आपका जो हम चिकन डाल लेंगे, इसको हमें कम से कम भी 3 से 4 मिनट चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भूंजना है। तो आपको इसी तरीके से चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भूंजना है। जो आपका जो चिकन में मसाला पहुंच जाएगा अंदर तक, तो आपका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जो आपका मसाला है चिकन का पानी पी लेगा। तो यहाँ पे जो पानी निकलना होगा चिकन का, तो यहाँ पे हम आपका थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हम इसके बाद भी डालेंगे। तो यहाँ पे जो आपका चिकन का पानी है वो निकल जाएगा और आपका जो नमक है वो आपका चिकन के अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका चिकन को अच्छे से भूंज लिया है मसालों के साथ। तो यहाँ पे हम पालक डाल देंगे। अब पालक के साथ भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भूंजेंगे पालक के साथ। तो आपको इसी तरीके से इसको चलाते रहना है और आपको ये पालक के साथ मिक्स करते। तो आप देख सकते हैं अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और पालक को अब हमें क्या करना है, जब हम पालक को अच्छे ढक देना है अब। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम करके इसको ढक दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपका 5 मिनट बाद खोला है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें तेल छोड़ दिया पालक ने और आपका चिकन ने। तो आपको इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेना है और आपको इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका फिर इसको मिक्स करने के बाद इसको कम से कम भी मैंने 7 से 8 मिनट के लिए ढक दूंगा। और आपको फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है। यहाँ पे फ्लेम आपको 0 नहीं करनी है, बस आपको थोड़ी सी मीडियम करनी है। आपका देख सकते हैं अब आप जो चिकन है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और आपका जो ग्रेवी है अच्छे से तेल के साथ ऊपर आ गई है। तो आपको भी इसको मिक्स कर लेना है। तो आपको इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जो अब आपकी चिकन की खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है पालक के साथ। अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जो तरीका है बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और तरीका बहुत ही आसान है। इससे आप एक ही बार में बना सकते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही बार मसाला पीसना है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आपका जो पालक का पानी था वही पानी हम इसमें डाल लेंगे। आपको पानी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कटोरी पानी डाला है। तो आपको पहले इसको अच्छे से मिला लूँगा। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मैं आधा कटोरी पानी और लगाऊंगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है। मैंने इसको अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपका आधा कटोरी पानी और ऐड कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने आपका इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो मैंने आपका पहले भी नमक डाला था, फिर आपको उसी को देख के आपको इसमें नमक ऐड करना है। फिर इसके बाद आपको एक बार और चला लेना है इसको, जो आपका नमक है वो अच्छे से मिल जाए सब में। फिर आप उसको कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ देना। जब इसको हम ढक के छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया। अब मैं इसको खोल दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को 8 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी जो पानी डाला था हमने वो भी अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम आपका जो गरम मसाला है वो ऐड करेंगे। अब हम पालक चिकन में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कड़छुल में तेल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। फिर उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च को तोड़ के इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको जब आप इसमें मसाला डालो कश्मीरी लाल मिर्च, तो आपको जल्दी से डाल के इसमें डाल देना तड़का लगाने। अगर आप इसको ज़्यादा देर करोगे तो आपकी कश्मीरी लाल मिर्च जल जाएगी। तो आपको इसको बहुत ही जल्दी करना होता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे चिकन तैयार है और आप इसकी रंगत देख सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप इस तरीके से पालक चिकन को बनाएंगे तो दोबारा मुझे ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका भी है अगर आप इस तरीके से बनाओगे। और आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन का पीस है ये अच्छे से गल भी चुका है। तो आपको इसी तरीके से पीस को अच्छे से पका लेना है जिससे आपका पीस अच्छे से गल जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों